हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये हमारे प्यारे चैनल के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम टॉपिक मतलब जो हमारा कहानी चल रही थी उसमें ऐसा पता लग गया था कि मेरा हो गया था रोका। अब जिस दिन रोका हुआ तो सबको दिख रहा था कि भाई मैं टेंशन में हूँ, है ना। फिर भी कोई साथ दिया नहीं उस टाइम पे। बहुत लोग बोल भी रहते लेकिन किसी को बताने का मतलब था नहीं, मैंने पहले ही बोला। तो अब हुआ ऐसा कि भाई मैंने सोचा अब क्या करा जाए, तो हम लोग जहाँ पर भी रोका हुआ उधर से अपने कहीं और जहाँ रहते हैं उधर आ गए। वापस आए, काम वाम करने लग गए। अब जब तुम्हारा रोका हो जाए और जिससे तुम प्यार ना करते हो भाई, जो तुम्हें पसंद ना हो, उससे रोका हो जाए तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई साहब तुम्हारी पूरी सांस अटक ही रहेगी। मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। एक तो वैसी टेंशन थी कि अफरीन जी ने मना कर दिया है और उल्टा रोका और अलग हो गया, जिसको तुम मतलब सोचते भी नहीं शादी करने का। अब करे तो करे क्या, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है ना, सोच रहा हूँ कि अफरीन का कॉल आए, कुछ नहीं, कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा। और उस टाइम पे तो ऐसी बात हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इनको रोका हुआ है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरे को बस किसी से पता चल गया था कि नहीं, मैंने इनके रोके वाले दिन मैसेज किया था ना, वो भी मैं खुद एडजस्ट करके मैसेज की थी। मैं इनके रोके वाले दिन, और जो मेरा दूसरा मैसेज गया था वो मुझे पता चला था कि हाँ ये दिल्ली गए हुए हैं। तो अब मैं दिल्ली में था तो उस दिन रोके वाले दिन इसका मैसेज आया भी था। तो अगर आप वीडियो देखोगे ना उसमें टंग करके आवाज आई थी जब मैं रोके में ऐसे बैठा हुआ था ना, वो गणेश जी और तौलिया वाले लेके। तो इनका ही मैसेज आया था वो मेरे को, अगर वीडियो देखी हो तो किसी ने आराम से। तो उस टाइम और हाथ में दो। किस्मत भी इतनी अच्छी कि मैंने सही टाइम पे मैसेज किया था। हमने सही डे पे मैसेज किया था, टाइम भले सही ना हो। अब और उस टाइम पे क्या बोलते, जो मैंने दूसरा मैसेज किया था ना वो मैंने लेट किया था क्योंकि उस दिन मुझे पता चला था कि ये दिल्ली गए हुए हैं। तो इसको शक हो गया था पक्का कि पक्का इस बार काम होने वाला है इनका, है ना। क्योंकि मैंने तो मना कर दिया और अब ये भी नहीं कुछ बोल पाएंगे, है ना। तो इनको शक हो गया था थोड़ा थोड़ा कि कुछ हो सकता है ऐसा। अब मेरे से इधर बात नहीं हुई, मैं वापस आ गया। अब मेरे को जब रोका वोका हुआ उधर पे, तो देखो ये चीज़ जो लोग देख रहे हैं और जो मेरी जैसी सिचुएशन फंसे हैं, देखो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों बता रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। मेरा हो गया रोके के टाइम पे भाई समझाया गया कि भाई कि कोई नहीं, रोका होगा टूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें पसंद ना हो तो। क्योंकि सगाई भी टूट जाती है, शादी के एक दिन पहले भी टूट जाता है, ऐसा समझाया गया। ठीक है, मैंने कितना सबको ट्राई करा मनाने की, भाई मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, और उन्होंने कैसे ना कैसे बोल दिया। ठीक है, अब हुआ ऐसा। अच्छा, जिस दिन रोका हुआ था ना, उसके एक दो दिन पहले ही ना मम्मी जब गई थी, मतलब ऐसे ना, तो मम्मी और बुआ ना लेके गए थे, मतलब मेरे को नहीं, अपने आप गए, पंडित के पास गए थे। तो पंडित को दिखाया था मेरे बारे में कि भाई ये क्या सीन है इसका, ये नहीं मान रहा है और इसको शादी वादी करनी नहीं है। तो उन्होंने, पंडित ने देखा और पंडित ने बोला कि नहीं, इसको तो शादी करनी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला करनी है, तो बोलते हैं तो कर नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको करनी है और इसकी है लव मैरिज। उन्होंने ऐसा बोल दिया था उनको कि लव मैरिज है। अब उनको थोड़ा वो हुआ, इस वजह से वो और झमेला पड़ गया ना, तो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती कराने की ट्राई करी। अब इन्होंने क्या बोलता, रोका टूट सकता है। अब मैं वापस आया, बहुत दिन तक मेरे मन में ऐसे चलता रहा कि क्या करूँ, इससे बात हो नहीं रही है, ये मना करके बैठ गई है। अब मैं फंसा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ लेकिन उतना वो हो नहीं पा रहा है ना। बातें भी ऐसी हो रही है ना कि सिर्फ मेरी तरफ से मैसेज जा रहा है लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, ना ये रिप्लाई कर पा रहे। हाँ। तो जो इनके मन का डाउट है वो किसको जाके बताए। तो किसी को बता नहीं सकता। अब मैं सोचा कि ठीक है, अब पापा का कॉल आया मेरे पास, मैं इधर पे भंडारा खा रहा था उधर पे। पापा का कॉल आया, पापा ने बोला, मैं एक दिन बहुत दिन हो गए थे, लगभग 10-15-20 दिन हो गए थे। मैं उठा सुबह और उठ के मैंने अपनी बहन को बोला कि घर में बता दे मेरा क्लियर है, मुझे शादी नहीं करनी। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है मुझे। तो ये कब हुआ था? ये आई थिंक जनवरी में हुआ था, जनवरी में, मेरे कॉल आने से पहले। हाँ, उसके बाद की बात होगी। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये बात दिसंबर की चल रही थी, रोका वाला। तो जनवरी में नेक्स्ट मंथ है ना, क्या बोलते, मैंने ना इनको कॉल किया था। बहुत अच्छी किस्मत थी उस दिन भी, मैंने इनको कॉल कर दिया और बहुत बात की। और मैंने उस टाइम पे सिर्फ यही बोला कि मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है और छोड़ना नहीं। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा था कि नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो मुझे छोड़ देगी, आगे चल के मेरी लाइफ तो बर्बाद कर देगी। क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ ही कर दी थी कि कैसे भरोसा भी दिलाऊँ मैं इनको। और इस वाली चीज़ में ना देखो कंफर्म होता भी नहीं है भाई। हाँ। हम लोगों की सिचुएशन ही ऐसी थी कि कैसे कंफर्म बोलें एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का ये था कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ना है और एक दूसरे को भी छोड़ने है। हमारा तो सीन ही यही था कि छोड़ना ही नहीं है किसी को भी। तो अच्छा, उस टाइम ऐसा भी हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे रोका हो गया तो अब उनके मामा जी देखने आने वाले थे, हमारे घर वाले, हमारा सब चीज़ देखने। हाँ, उस दिन देखने आए थे। तो अब हुआ ऐसा, मुझे लगा यार
किसी के मामा आएंगे, मैं थोड़ा ऐसे दिखूंगा तो मुझे मना कर देंगे। मुझे ऐसा लगा, मैं बोला बच जाऊँगा भाई साहब। अब इसमें क्या है ना, अगर मैं इधर में ना बोलूँ मतलब मना करूँ तो मम्मी गुस्सा हो जाए, मम्मी गुस्सा जाए, पापा गुस्सा हो जाए, सब गुस्सा हो जाए, पूरे परिवार गुस्सा हो जाए। तो मैं सोचा मेरे पर बात ना आए, इनके मामा ही मना कर दे। यार किस्मत इतनी ख़राब, उसके मामा बोल गए मुझे लड़का पसंद है। और उस दिन ही मेरा कॉल आया था। लेकिन तेरा सुबह आया था और मामा हाँ, शाम को आए थे। लेकिन आया तो उसी दिन ही था। तो मामा हाँ बोल गए, मामा ने बोला करा दो शादी, लड़का बिल्कुल बढ़िया है। ओ भाई साहब, अब जो मेरी सिचुएशन फंसेगा ना उसको पता लगेगा भाई मेरी सांस अटक गई, भाई क्या हो। मेरे दोस्त खड़ा है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं तेरी तो बली चढ़ गई बेटा, अब तेरा कुछ हो सकता, अब तेरी शादी होने वाली है। मैंने बोला यार ऐसा मत बोल, मैं भगवान को बोल रहा हूँ भगवान प्लीज़, भगवान बचा लो, कि कुछ तो कर दो कि बस अफरीन से शादी करा दो, इनके मम्मी पापा को मना दो प्लीज़, हो जाए कुछ। लेकिन नहीं हो रही। अब मैंने बताया भंडारा खा रहा था मैं, भंडारा खाने के टाइम पे मैंने उस दिन ही सुबह मेरी बहन को बोला कि मेरे को नहीं करनी, घर पे बता दे। मेरी बहन बोलती है भाई यार भैया मरवाओगे क्या सबको, सारे दंगे हो जाएंगे घर में अपने। బతకండ్రా అని బ్రతిమలాడితే వినరేంట్రా, కోత మొదలైంది. మీరు ఇంకా వెళ్ళేది ఐసీయూలో కాదు, ఐస్ బాక్సుల్లోకి. है ना, अभी तो सब लोग खुश हैं। मैं बोलता सब खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी बस। तो उन्होंने बोला कि भैया पापा बहुत मारेंगे। मैं बोला कोई नहीं, अब पिट लेंगे, अब जो होगा होगा। क्योंकि देखो एक लिमिट तक ही मैं मान सकता था, अब उसके बाद तो मेरे से भी नहीं माना गया। मेरे से बोला कि यार अगर मैंने इधर शादी कर ली तो मैं पूरी उम्र, चल अफरीन की शादी नहीं हो रही वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन पूरी उम्र मैं अटके रह जाऊँगा और मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब चीज़, ज़बरदस्ती वाला चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। मैंने क्लियर बोल दिया मेरे को नहीं करनी। अब मेरी बहन ने मेरे पापा को कॉल करके बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। पापा को कॉल आया, मैं भंडारा खा रहा था। हाँ भाई क्या बात है। और भाई मैं क्या बोलूँ, पापा को कैसे बोलूँ भाई, मम्मी को तो एक टाइम बोल भी लेता है, हर कोई समझता है, लेकिन पापा को कैसे बोले है ना। तो पापा ने बोला हाँ भाई क्या बात है। मैं बोला कुछ नहीं, क्या सुनने में आया मेरे। मैं बोला क्या सुनने में आ गया। तो बोलते तू बोल रहा है कि नहीं करना तेरे को कुछ। तो मैं बोलता हाँ पापा जी नहीं करना मेरे को। तो बोलने के क्यों नहीं करना, इतनी अच्छी लड़की है, सब चीज़ अच्छी है, सब अच्छा है, ऐसा वैसा सब चीज़ बोलने के, ठीक है ना। तो मैं बोला कि पापा मेरे को नहीं करना है, मुझे ना। बोलते क्या करना है फिर, किससे करेगा। तो मैं बोला आपको पता तो है। बोलते उससे कभी नहीं होगी, सीधा बोलते उससे कभी नहीं होगी, कुछ भी हो जाएगा उससे कभी नहीं होगी, है ना। मैं बोला अब क्या बोलूँ यार मैं, है ना। मैं बोला पापा, फिर मेरे को पता एक होता है ना कि अब तो बोलना ही पड़ेगा बिल्कुल डट के ही कि पापा उससे होगी तो उससे ही होगी वरना किसी से नहीं होगी। पापा ने बोला अच्छा बेटा मेरे को बता रहेगा, रुक बताता हूँ तेरे को। मैं कॉल काट दिया, मम्मी को कॉल किया। मम्मी को मैं घर पे आया और मम्मी भाई साहब ऐसे देख रही है घूर के। वो दिन तना ऐसा चल रहा है सीन सच में, मतलब एकदम आग बबूला। और मम्मी बोल रही है अब सबको क्या बोलेंगे हम लोग, रोका तोड़ने वाली चीज़ है, ऐसे वैसे वैसा। मैंने बोला लेकिन आप लोग ही तो बोल रहे थे रोका टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलने की ऐसा नहीं होता जी, तू पूरे समाज में ऐसा रहना पड़ता है, वो मेरे को समझाने। मैं बोला यार पहले तो तुम बोल रहे थे कि रोका टूट जाएगा, मेरा भाई बड़ा भाई मतलब ताई का लड़का वो सब मेरे को बोल रहे, ताऊ बोल रहा, फूफा बुआ सब लोग ये बोल रहे, लेकिन जिस टाइम रोकने तोड़ने की बारी आई सब मना करने लगे, बोलते नहीं टूटेगा, करनी पड़ेगी मतलब करनी पड़ेगी। वो भाई मैं अटक गया। मैं सोचा यार ये क्या हो गया, ये तो मना ही नहीं कर रहे, है ना। मैं बोला फिर मैंने उनको बहुत दिन तक तो करा, फिर मैंने अपने दोस्त से बात करी, यार ये तो रोका तोड़ने के लिए मना ही कर रहे हैं। तो मेरे एक सर हैं सीनियर, तो उनसे बात करी, सर ऐसी ऐसी बात है। सर ने बोला कि जीतू अगर ऐसी बात हो रही है ना तो तुम उनको बोलो क्लियर कट, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्ती वाली शादी तो कभी चलेगी नहीं। तुम आज कर लोगे लेकिन तुम अफसोस करोगे ना, वो लड़की खुश रह पाएगी ना तुम ना तुम्हारे मम्मी पापा। ये बात थोड़े दिन की बात है कि तुम करने जा रहे हो, लेकिन ये खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा ये चीज़ ना ज़्यादा लोगों को उनको समझ में आएगी जो इस दौर से निकले होंगे या उनको दिख रहा होगा, वरना बाकी लोगों को तो ये लग रहा होगा यार तूने गलती करी है। हाँ मैंने गलती करी मुझे पता है, लेकिन तुम सिचुएशन देखो मैं कहाँ फंसा था। अफरीन जी ने मना कर दिया था, मम्मी पापा जबरदस्ती कर दिया था, भाई मेरे मन का तो कुछ चल ही नहीं रहा था ना उधर पे। एंड मैं लगा भगवान कहाँ फंसा रहे हो, भाई भगवान आप ही कुछ बचा लो। अच्छा बचा, लास्ट में भगवान ने बचाया मेरे को सारा का सारा। बताऊंगा वो स्टोरी भी कि कैसे कैसे हुआ सब चीज़, भगवान ने बचाया सारा, वरना कुछ भी नहीं हो पाता। तो आज तक जहाँ बैठा हूँ ना, जैसे खुश होकर बैठा हूँ इधर पे, वो नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता, है ना। अब उधर पे तोड़ दिया रोका। अब जैसे ही रोका तोड़ा भाई लड़की वाले चढ़ गए हम पे। किसने मना किया था? हम लोगों ने मना कर दिया, है ना। मतलब आपके घर में से कौन मना किया? अब मौसी को बोला, फिर मौसी ने किसी को बोला। अब जो मौसी थी वो भी चढ़ गई मेरे ऊपर कि भाई कैसे वैसे ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मौसी जी अभी तो बोला था मैंने कि मुझे नहीं करना है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे थे, है ना। अब सब लोग मेरे को चढ़ने लगे, करना है मतलब करना है, शादी करनी ही पड़ेगी, है ना। अब जब मौसी को पता लग गया कि भाई ये नहीं कर रहा, तो मौसी ने मम्मी से बात करी। तो मम्मी ने बोला, फिर मम्मी ने पूरी बात बता दी कि भाई ऐसे मुसलमान लड़की है और मोमेडियन लड़की है, ऐसा है और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मम्मी ने बता दिया। और मौसी ने मेरे को इतनी गंदा गंदा सुनाया ना, बहुत सुनाया, ठीक है ना।
लेकिन उनका भी सुनाना सही था भाई कि भाई वो उनको पता नहीं था पूरी बात ना, है ना, उनकी बात उनको पता नहीं था पूरी बात। अब उन्होंने बहुत सुनाया मेरे को, ठीक है। और पहले टाइम था मैं अपनी मौसी से बोला उस दिन, वरना मैं हरदम शर्माता था, हरदम कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उस दिन मैं उस दिन बोला कि मुझे नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। मैं उस दिन अटक गया पूरा। मैं बोला अब जो होगा देखा जाएगा, अब इज्जत की तो फलूदा मेरा हो ही गया है ना। अब अफरीन करे ना करे, मैंने बोल दिया मेरे को करनी है बस इधर से, मुझे नहीं पता कैसे करनी है ना, मुझे उधर ही करनी है शादी। और फिर मौसा ने कॉल पकड़ा और मौसा ने बोला कि बेटा, तो मेरे मौसा जो है ना वो इंस्पेक्टर हैं उसमें, दिल्ली पुलिस में। तो उन्होंने बोला कि ना मौसा ने बोला बेटा क्या करते हैं उसके पापा? तो मैंने बोला एयरफोर्स में ही हैं। तो बेटा अब बता, अगर तुझे करनी है तो मैं आता हूँ उधर पे और मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला मौसा जी वो तो बात कर ही नहीं रहे हैं, अब क्या करा जाए, मम्मी को लेके तो गया था वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि मेरी तो बेइज्जती करा दी इस लड़के ने, ये इतना अच्छा लड़का है और पता नहीं इस लड़की में क्या देख लिया इसने और इसके पीछे पड़ गया ये, है ना। या तो इन्होंने कोई जादू टोना कर दिया। अच्छा मेरे घर वालों को लगता था इन्होंने जादू टोना कर दिया और इनके घर वालों को लगता था मैंने इस पर जादू टोना कर दिया, है ना। उसकी भी अलग कहानी है, मैंने एक बार केक भेजा था उसकी भी अलग कहानी है ना। हाँ, तो अब ये सब चीज़ चलने लगी उधर पे। अब उन्होंने बोला कि क्या उस टाइम पे ये भी तो हुआ था ना कि आपको किसी ने पता नहीं कहाँ से पता चल गया था मेरी सगाई हो गई है। अच्छा हाँ, तो इनका इस वजह से और ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो पता गया। है तुम जिसने भी प्यार करा होगा ना, जिसने वो मेरी फीलिंग समझ पाया इस टाइम मैं जो बोल रहा हूँ, भाई साहब दिल पूरा बैठा जाता है, पूरा सांस आनी, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सांस सच में नहीं आ रही है ना, ऐसा हो जाता है ना कि यार क्या हो रहा है, कैसे करें इसको, कैसे सॉल्व करें। मतलब सब चीज़ ठीक होने के बाद भी तुम मतलब सिर्फ धर्म के ऊपर ऐसे आ जाओ, तो मुझे लगता नहीं कि भाई कोई प्रॉब्लम, मतलब क्या है, यही बेकार चीज़ है धर्म तो, है ना। मतलब कहीं पे तुम पता नहीं क्या कितने अच्छे पढ़ के निकल गए, लेकिन धर्म इतनी बेकार चीज़ हो गई ना कि उस पर कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो किसी को, लेकिन नहीं समझने वाले कोई लोग, है ना। हमने बहुत समझा के देख लिया कि नहीं समझने वाले। तो ये चीज़ हो गई थी। तो देखो मैं तो इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि जैसे मैं जीतूँ तो कोई सामने जो जीतू होगा वो इस कंडीशन में फंसा होगा। तो मैं पहले बताया कि भाई चैनल किस लिए बनाया था हम लोगों ने, कि कोई इस चीज़ से सीखे। तो देखो रोका अगर तुम्हें करना हो तो ही करना, वरना मत करना। मेरी सिचुएशन में फंस गया था बहुत गंदा, बहुत लोग फंस जाएंगे तो उधर से निकलने का लिए बहुत गट्स होते। जब मैंने मना करा था मेरे दोस्त भी मुझे बोलने लग गया था कि भाई ये सब गलत है, उससे कर ले शादी, इसको छोड़, मोमेडियन लड़की को छोड़ दे, ये सब वो सब। मैंने बोला चल भाई समझ, मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा, लेकिन तू तो समझ सकता है, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरे साथ बचपन से रहा है, तब उसने मेरी बात समझी थी। वरना उसको भी थोड़ा वो लग रहा था कि छोड़ यार सब चीज़ बेकार है, ये सब चीज़ है ना। तो क्या बोले इसके आगे, रिश्ता तो तोड़ दिया, मतलब रोका तो तोड़ दिया, लेकिन एक लास्ट बार भरोसा करके देखा। एक लास्ट भरोसा, वो भी एकदम से नहीं करा था यार। हाँ, एकदम से नहीं करा, एकदम से नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा था भाई। मैंने भी बहुत मनाया था। कमेंट में आप लोग बोल देते हो ना कि ये 2 दिन का है, ये भाई 2 दिन का नहीं है, ये लिटरली बोल रहा हूँ। तुम जहाँ तड़प जाओगे ना जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए हम तड़पे हैं, ठीक है। बहुत तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हम लोगों ने शादी कर ली, 2 दिन का प्यार है, ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना टाइम तक मनाने तक, मतलब बहुत लोग भाग जाते हैं, हम लोग मनाने में इतना लगे हैं ना कि मौलाना तक गए हैं। सोचो तुम कौन जाएगा मौलाना तक, ठीक है, प्लस घर तक गए हैं, कोई नहीं जाएगा घर तक, रिश्तेदारों तक गए हैं मनाने के लिए, कितने लोगों तक। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई बाद में अगर कोई आके हमें बोले ना कि भाई तू हमें बोलता या हमसे बोलता तो हम करा देते, ठीक है ना। हम ही नहीं चाहते थे किसी को। फिर एक बंदा था लास्ट में जो बोला था, वो भी बताऊंगा मैं, हाँ, कि किसी एक बंदे को हमने मैसेज करा था लेकिन बोला नहीं था उनको। फिर बाद में उसी बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को पता था। देखा, मैं बोल रहा हूँ सबको, 99 को मैंने करा, 100 को करा था वैसे, 99 से सबको क्लियर बात हुई। एक 100 वाले से मैं सोचा कि अब छोड़ देता हूँ, वो भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अफरीन जी ने मेरे को बोला कि इधर से भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मत करो बात। और उसने ही मुझे बाद में बोला मेरे को बोलता वो जो पता है वो ऐसे ही बोल रहे थे वो भी, ठीक है ना। तो अगर कोई सामने देख रहा है और आप लोगों को व्लॉग समझ में आ रहे हैं या पसंद आ रहे हैं हमारे, तो बताना भाई, ठीक है, कमेंट में। और जो इस पोजीशन में फंसे हैं तो वो बताना। तीसरी बात ये भाई, देखो लव मैरिज मैंने देखा है कि प्यार तो हर कोई कर लेता है, लव मैरिज तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। प्लस देखो हर किसी ने प्यार करा है, जो हम लोग के व्लॉग देख रहा है, ठीक है, वो उन लोगों ने प्यार करा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं है कि भाई हमने शादी कर ली तो उतना ही है, हमें भी ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग अब जो हमारी जिम्मेदारी थी ना उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है अब हमारे पास। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं अब, और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है पूरे दिन भर में। ये तो हम लोग कुछ टाइम निकाल के एक व्लॉग शूट कर देते हैं, और वो भी इसलिए शूट करते हैं क्योंकि जिससे कि भाई कोई जो इंसान फंसा हो ना, क्योंकि मैंने बोला ना कि कहीं पे मुझे वीडियो कुछ नहीं मिल रहा था, तो जो फंसा हो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल मिल जाए कि नहीं और लोग भी हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था उधर पे, ठीक है ना। तो इतना ही करते हैं आज, आगे स्टोरी बताएंगे और भी।
तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। आज के व्लॉग में अफरीन बाय बाय बोल दे अब। ठीक है, गुड बाय। थोड़ा तेज बोलना चाहिए अफरीन। क्या रोना रोना सा बोल रही है। गुड बाय हमेशा सैड होता है। गुड बाय हरदम सैड होता है। नहीं, तो इनको हाय बोल हाय। ठीक है, हेलो नहीं, हेलो तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो बोलना ठीक है, जल्दी आना, ठीक है, दोबारा मिलते हैं। वापस मिलते हैं, तब हाँ। तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय।